परावर्तन, यही चैप्टर बता रहे थे। इसमें जो है कल हम पूरी तरह से प्रकाश के बारे में बता दिए थे प्रकाश के बारे में, ठीक है, कि सूर्य से कितना प्रकाश चला और पृथ्वी पे कितना पहुंचा, कौन सा प्रकाश का क्या क्या उपयोग था, बता चुके थे। बस इसको हम शॉर्ट में रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बताओ, बनाते हैं नीचे, ये क्या है, पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी का वायुमंडल रहेगा तो ये क्या हो गया, पृथ्वी का वायुमंडल, ठीक है। और ये क्या है, सूर्य, ठीक है। सूर्य से कितने प्रकार की किरणें निकलती है, 7, ये आ रहा 7 प्रकार की किरणें। 7 किरणें में कौन कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं, कल बता चुके थे ना कौन कौन था। तो गामा रेज था, एक्स रेज था, और क्या था, यूवी रेज था, और क्या था, विजुअल लाइट, दृश्य प्रकाश, क्या था, दृश्य प्रकाश, ऐसे लिख दो इसको, दृश्य प्रकाश। उसके बाद क्या था, IR इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, और उसके बाद क्या था, माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव, ये ना था। ये 7 प्रकार के प्रकाश निकला था, जिसमें हम देख लिए थे कि गामा किरण इधर से जैसे जैसे इधर जाते हैं वैसे इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। यानी जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे दूर जाएगा, ठीक है। तो बताओ गामा में और रेडियो वेव में सबसे ज्यादा दूर कौन जाएगा, रेडियो वेव। लेकिन सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका होगा, गामा। गति ये सब इतना खतरनाक है कि शरीर को छेद छेद कर देता है, इसमें से कैंसर की खतरा होता है कि नहीं होता है। मतलब इस पर अगर पृथ्वी पे पड़ गया तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से 7 प्रकाश निकल रहा था, 7 कलर के प्रकाश निकल रहा था। जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचता है तो हमें वो कवच लगा के रखेंगे। कवच का नाम क्या है, क्या नाम था, ओजोन। ये सब कल बता चुके थे। उस पर कवच का नाम क्या है, ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत क्या करता है, पहचानता है, जो बढ़िया बढ़िया और आवे देगा और जो खराब खराब उसको क्या कर देगा, लौटा देगा, ठीक है। तो आया गामा किरण, कौन आया, गामा किरण, ठीक है। गामा किरण बोल रहा है कि हमको जाए दो, कहाँ जाए दो, पृथ्वी तक। तो बोला था गामा किरण कि जाए दा, तो ओजोन परत क्या बोला है, चेक कर ले, बताता नहीं बढ़िया है खराब है, जाकर के पृथ्वी पर नुकसान तो ना पहुंचाएगा इंसान को, ठीक है। गामा बोल रहा है कि ज्यादा, ओजोन बोल रहा है चेक कर देता। चेक किया तो पता चला कि पृथ्वी पर जाकर के तहलका मचा देता, क्या करता, तो इंसान का जो शरीर है उसको छेद कर देता, भेदन क्षमता ज्यादा है, कैंसर बना देता, कैंसर का खतरा कर देता, बीमारी उत्पन्न कर देता। इसलिए ओजोन परत क्या कर देता है, गामा को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद कौन आया, एक्स रेज। एक्स रेज भी वही चीज, ज्यादा ना बड़ी जल्दी में है, ठीक है। इसका चाल कितना है, 3 × 10⁸ देख रहे हो कितना ज्यादा चल, ज्यादा ना बड़ी जल्दी में थोड़ा सा चेक करवा लो, ऐसे करके चेक किया, ठीक है। तो देखा अरे बाप, ये तो पृथ्वी पर जाकर के बड़ी खतरनाक काम करेगा, पूरा सगरो फैला देगा, कोई चीज कैंसर, ठीक है। इसलिए वापस एक्स रेज को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट, हम तुमको नहीं जाए देंगे। यूवी रेज भी बोल रहा है कि जाए दो पृथ्वी पे, बोला था चेक कर ले, तो यूवी के चेक किया तो इससे भी कैंसर की खतरा था, इसको भी क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट। उसके बाद विजुअल लाइट आता है, जिस प्रकाश से ही जाए था, तो ओजोन परत बोला चेक करे था, ठीक है। तो बोला कि हम बड़े प्रकाश हमें जाए दो, तो बोला चेक करे दो, जाए दिया कि हम वापस जाइयो, ठीक है। ना तू जा ना, अगर ये नहीं जाएगा पृथ्वी पर काम चलेगा, तो बिना काम चलते तू जा, स्वागत। तो विजुअल लाइट कहाँ चलाता है, नीचे। अगर विजुअल लाइट नीचे नहीं आया तो पूरा अंधेरा अंधेरा दिखेगा। मान लो कि ओजोन परत पगला जाए, ठीक है, और विजुअल लाइट को भी रिफ्लेक्ट कर दे, तो क्या पृथ्वी पर विजुअल लाइट पहुंच पाएगा, तो ये सगरों चारों तरफ क्या छाएगा, अंधेरा छा जाएगा कि नहीं छा जाएगा, ठीक है। तो विजुअल लाइट को ही आवे देता है आज, ठीक है। फिर इधर तो जब ये सब ये रहती है, सबसे क्या खतरा, ठीक है। इधर तो इसका भेदन क्षमता कम होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा है, ठीक है। तो IR से क्या उतना खतरा है हमको, इंफ्रारेड जो रिवॉन्ट वाला जो निकलता है उससे उतना खतरा है नहीं, उससे ज्यादा तो 6 भेदन क्षमता था विजुअल के, ठीक है। इससे जब कोई खतरा नहीं तो उससे क्या, आगे चले, ठीक है। तो यहाँ तक अगला देख लिए थे, ठीक है। और इसमें क्या बताए थे कि इसमें हमको ये सब के बारे में नहीं पढ़ना, ये सब के बारे में किसमें पढ़ना है, 12th। ये सब का बारे में किसमें पढ़ना है, 12th, ठीक है। जिसमें हम बताए थे कि IR का उपयोग रिमोट कंट्रोल में होता है, माइक्रोवेव का मोबाइल में, और रेडियो वेव का किसमें होता है, रेडियो में, या फिर रडार में। रडार मतलब दूर तक कुछ अगर सिग्नल भेजना है, कोई आदमी चांद पे चल गया तो मोबाइल लेके जाएगा कि रेडियो सिग्नल लेके जाएगा, रेडियो सिग्नल लेके जाएगा, कुछ ज्यादा दूर जाता है। स्पेस में हम बहुत सारा ऐसा है अथी लगा के रखे हैं, सैटेलाइट, जिससे हमको पता चल जाता है कि अथी आने वाला है, तूफान उफान आने वाला है, कि कोई ग्रह आने वाला है, उल्का पिंड तो आने वाला है। ये सब के लिए पृथ्वी के चारों तरफ ढेर सारा, आज समझ लीजिए पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी पूरा झाका हुआ है अथी से, क्या बोलते हैं, खाली सैटेलाइट से पृथ्वी को पूरा कवर कर दिया सैटेलाइट से, ठीक है। इतना सारा सैटेलाइट है कि लाखों सैटेलाइट है पूरा पृथ्वी पे से, सब अपना अपना, कोई 1000, कोई वो, कोई जितना देश है अपना अपना ऐसे सैटेलाइट
लगा दिया ऊपर। पृथ्वी पर बहुत सारा जो सितारा जैसा चमकता हुआ नजर आता है ना, सब सितारा नहीं है, उसमें तुमको सैटेलाइट भी दिख रहा है, लेकिन ऐसे तो पता नहीं चलेगा, लग रहा है कि सितारा है, ठीक है, सैटेलाइट हो सकता है। तो बहुत सारा ऊपर छोड़ दिया। अब बताओ उसमें सिग्नल भेजने के लिए क्या उपयोग करेंगे हम यहाँ पर? रेडियो वेव। किसका उपयोग करेंगे? रेडियो वेव का उपयोग करेंगे, ठीक है। चांद पे गया है, उसे सिग्नल बनवाना है, उसे संपर्क रखना है, तो किसका उपयोग करेंगे? रेडियो वेव का। है कि ये जो तरंगे वो चांद तक पहुंच जाएगा। क्या इसमें पहुंच पाएगा? आयर पहुंचेगा? आयर तो यहाँ से वहीं तक ले जाए में रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। इसलिए इसका हम रिवॉन्ट ये सब में उपयोग करते हैं। छोटा मोटा रिवॉन्ट है, यहाँ से वहां तक कंट्रोल करना है, आयर का उपयोग कर दो, ठीक है। ठीक है, अब बताओ 10th में हमको किसके बारे में पढ़ना है? दृश्य प्रकाश, ठीक है। ठीक है, तो इसके बारे में प्रकाश में इसमें टोटल 7 कलर होता है, कैसे क्या होता है इसमें पढ़ेंगे। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार में, ये हमको मेन फोकस करना है प्रकाश के प्रवर्तन पे, ठीक है। तो इससे पहले प्रकाश का गुण, ठीक है। आज जो है हमारा क्रैश कोर्स का केमा दिन है? दूसरा दिन है ना? तीसरा दिन है? तीसरा दिन है, तो पहला दिन क्या बताया था? अच्छा, पहला दिन विषय के बारे में, दूसरा दिन है, ठीक है। आज क्रैश कोर्स का केमा दिन है? तो आज चैप्टर स्टार्ट किया उसका केमा दिन है? पहला दिन। चैप्टर के बारे में कल ही बता दिए, अब दूसरा डे, ठीक है। तो प्रकाश का गुण देख लेते हैं। प्रकाश का क्या देख लेते हैं? गुण, जो भी कल भी देख चुके थे। तो प्रकाश जो है, क्या प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत है? हम जो आवाज बोल रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है, पहुंच रहा है, ऐसे पहुंच रहा है कि माध्यम की जरूरत है। तो माध्यम की जरूरत, बताओ आपके बीच में हमारे बीच में किस चीज का माध्यम है? तो ये धूल कण है, हवा है, ठीक है। इसको पकड़ पकड़ के आवाज कहाँ जा रहा है? आगे। क्या रास्ता, क्या प्रकाश का भी रास्ता की जरूरत है? नहीं, ठीक है। हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं, तुम दो चाहे मत दो, हम चल जाएंगे, ठीक है। प्रकाश के रास्ता की जरूरत है नहीं, इसलिए प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? प्रकाश जो निर्वात, क्यों? क्योंकि प्रकाश के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की जरूरत नहीं है। माध्यम की जरूरत है प्रकाश को चलने के लिए? नहीं। लेकिन अगर ध्वनि पूछता तो माध्यम की जरूरत है कि नहीं है? है। अंतरिक्ष में हम बोलेंगे हालो, सुनाई देगा? अंतरिक्ष में डीजे बजा दो, सुनाई देगा? नहीं। एक को यहाँ पर डीजे बज रहा है, बड़का बॉक्स, यहाँ पर तुम ऐसे कनवा लगे, ऐसे दूर है, तो सटाइले नहीं उसमें, ऐसे क्या सुनाई देगा? डीजे का आवाज सुनाई देगा? नहीं, वहां से वॉइस यहाँ पहुंच भी नहीं करेगा, सुनाई नहीं देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ही बजा देता हूँ, माध्यम है ना, ठीक है। तो लाइट को चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं, लेकिन वॉइस को चलने के लिए माध्यम की जरूरत है। इसलिए बचपन में बनाए डिब्बा वाला, बनाए थे, यहाँ भी बना के दिखाए थे कि 2 डिब्बा ले लिया, बीचों में कुछ ही बांध दिया रस्सी, दोनों डिब्बा के बीचों में कुछ ही बांध दिया रस्सी। अब यहाँ से बोलता है हेलो, तो यहाँ पर ही सुनाई देता है, ठीक है। तू कुछ कह रहे थे, तो यहाँ सुनाई देता है, तू कुछ कह रहे थे, ठीक है। इस तरह से बनाए थे, 7 या 8 में शायद था, माइक्रोफोन घर का, ठीक है। 2 डिब्बा में बीच में रस्सी बांध दिया। और आवाज क्या होता है? रस्सी के पकड़े पकड़े कहाँ चल जाता है? होकर कर्म तकला। सुनाई दिया था कि नहीं दिया था? दिया था। यहाँ पर चेक किए थे, यहाँ पर था, वहां पर था, वहां पर था, सुनाई दे रहा था। तुम जहां पर कर रहे हो, यहाँ रहेगा, सोना पहुंच जाओ, बीच में रस्सी बांधो, सुनाई देगा, ठीक है। या फिर यहाँ रहो, आवाज से उधर उधर कहीं भी आ रहा, छपरा, कुछ ही बोलते हैं, जितना भी गाँव है, गाँव पे पहुंच जाओ, वहां पे सुनाई दे। हमको ध्यान में रखना होता है कि हम ये सब का नाम नहीं ले, लेकिन नाम आ जाता है। आगे चलते हैं, ठीक है। निर्वात में भी गमन कर सकता है। क्या माध्यम की आवश्यकता होती है इसके लिए? नहीं। प्रकाश की चाल कितना होता है? प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में प्रकाश कितना किलोमीटर जाएगा? 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकंड में कितना? 3 लाख। मतलब पूरा पृथ्वी के चक्कर लगा लेगा, 1 सेकंड इसको नहीं लगेगा, इतना तेज चलता है प्रकाश। चलता है कि नहीं? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना टाइम लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 500 सेकंड। कितना लगता है? 500 सेकंड। उसी को चेंज कर दो मिनट में, तो 8 मिनट कुछ सेकंड आता है, ठीक है। तो लगभग मान के चलते हैं 8 मिनट। लगभग कितना लगता है? 8 मिनट, ठीक है। और चांद का प्रकाश पहुंचने में कितना लगता है? अब देखो सूर्य कितना दूर है, कितना दूर है सूर्य, ठीक है। वहां से यहां तक पहुंचने में बस 8 मिनट लगता है प्रकाश को। दूर मतलब समझ रहे हो कितना दूर है? बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, पृथ्वी से। आगे चलते हैं, उतना छोड़ दो। प्रकाश की चाल देख लिए। क्या प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा गमन करेगा? हमेशा कैसे गमन करेगा? सीधे। प्रकाश ऐसे जा रहा था, ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, हमेशा कैसे जाएगा? सीधे रेखा में, ठीक है। प्रकाश से बता ऊर्जा मिलता है कि नहीं मिलता है? तो इसीलिए कहते हैं प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा। कल ये सब बता चुके थे। पेड़ पौधा है, कहां से ऊर्जा प्राप्त करता है वो?
प्रकाश नहीं रहेगा उस पर आप कर पाएगा नहीं। ठंडा के दिन में जाके धूप में बैठ रहे बैठ ले रहे, नहीं लगता है ठंडा के दिन में धूप से हटे का मन करता है। धूप में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एनर्जी आ गया ठंडा के दिन में। गर्मी के दिन में अलग बात है कि एनर्जी डाउन हो जाता है, लेकिन ठंडा के दिन में कैसा लगता है धूप रहे। वैसे ही पढ़े ना कि धूप में जाए के चाहिए, हड्डी बरियार हो गए कि ना हुए। बोले हैं कि धूप में सुबह सुबह बैठना हो, एक आधा घंटा बैठो, हड्डी बरियार होता है। काहे कि धूप से क्या मिलता है, विटामिन डी। कौन सा विटामिन मिलता है, डी, जिससे हड्डी मजबूत होता है। ठीक है, तो धूप में रहना चाहिए। वैसे भी देखते हैं जो लोग धूप में काम करते हैं, किसान लोग, मजदूर लोग, काफी ताकतवर रहते हैं, हड्डी उड्डी सबके बरियार रहता है, देखने में सूखा सूखा रहेगा, लेकिन हड्डी उड्डी क्या रहेगा सबके मजबूत रहेगा। ठीक है, तो धूप में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज से जब भी खाना कहाँ खाना, धूप में। सोना कहाँ, धूप में। खेलना कहाँ, पढ़ना कहाँ, क्या, हाँ सुबह का धूप में। किसके धूप में, दोपहरिया वाला मत बैठ जाना। हम ये बोले कि दोपहरिया में खाना खाना, सुबह सो लेना, सुबह खा लेना। ठीक है, आगे चले। तो पहले क्या होता था कि सभी लोग खेल कूदते थे, शाम को खेले कूदे में लगल है, दोपहरिया को खेले कूदे में लगल है, सुबह खेले कूदे में लगल है, धूप है फिर भी खेले में लगल है, तो पहले का जो व्यक्ति होते थे, ठीक है, सब मजबूत हैवी होता था। अब क्या है, घर में खेले में लगल है, गेम करे, मोबाइल देखने में लगल है, टीवी देखने में लगल है, धूप शरीर पे पड़ा से याद नहीं है कि कब पड़ा ना पड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो है चुंबकीय विकिरण है, एक प्रकार का चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश से कैसा है चुंबकीय विकिरण, या इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ठीक है, इसमें चुंबक का प्रभाव भी पड़ता है, एक पथ से विचलित भी होता है। आगे चले तो हम गुण देख लिए, बताओ शुरू से। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर। प्रकाश हमेशा कैसे चलती है, सीधी रेखा में। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा, और एक प्रकार का चुंबकीय विकिरण। सब बढ़िया है अगला, इस टॉपिक को छोड़ के आगे चले। ठीक है, अगला हम अपना हेडिंग बना लेते हैं किरण। किसके बारे में हम देखते हैं, आप लोग जानते हैं किरण को, जानते हैं, फिल्म में देखा है वो वाला, कौन वाला। ठीक है, हम बताते हैं किरण के बारे में, बताएं। देखो, प्रकाश जहां से भी होके चलेगा उस रास्ता को हम क्या बोलेंगे, किरण। यानी प्रकाश के चलने की पथ को हम क्या बोलते हैं, किरण। प्रकाश जिस रास्ता से जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे। किसी कोई दिक्कत है, नहीं। अब जहां पर ढेर सारा किरण मिल जाएगा, जहां पर ढेर सारी किरणें मिल जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, किरण पुंज। जैसे ढेर सारी नेवारी बैठा देते हैं, कैसे उसको पिंज बोल देते हैं, तो वही पुंज। तो किरणों के समूह को हम क्या बोल देंगे, किरण पुंज। ठीक है, जहां ढेर सारी किरणें मिल जाएगी उसको क्या बोलेंगे, किरण पुंज। अभी जो किरण पुंज है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के, एक होता है जिसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं, अभिसारी। ये लो हम लिख देते हैं किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। एक और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। ठीक है, प्रकाश देख लिए, जिस रास्ता से प्रकाश जाएगा उसी को क्या बोलेंगे, किरण। किरणें के समूह को किरण पुंज। किरण पुंज के प्रकार के कौन कौन, अपसारी, अभिसारी और समांतर। कौन कौन होगा, अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज। ठीक है, अब देखो बारी बारी से। अभिसारी किसको बोलेंगे, ध्यान से, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पे आके क्या हो जाए, मिल जाए। वैसा किरण पुंज जिसमें फैली हुई प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आके क्या हो जाए, मिल जाए। जैसे ये देखो, ये सब फैली हुई किरणें थी, लेकिन एक बिंदु पे आके सब क्या हो गया, मिल गया। जो आके एक बिंदु पर मिल गया वैसे किरण पुंज को हम क्या बोले। एग्जाम्पल के लिए, घर में करकट फूट जाता है, देखे हैं, देखो फुटल है। ठीक है, तब वहां पे क्या हो रहा है कि सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही होगी। अब किरणें फैली हुई प्रकाश की किरणें थी, और यहाँ पर आकर के फुटल का तरह से मिल गया और नीचे आ रहा है। मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया। तो बताओ करकट फूट जाएगा कौन सा किरण पुंज, अभिसारी। करकट फूट जाएगा कौन सा किरण पुंज, अभिसारी। क्या होता है, फैली हुई प्रकाश की किरणें थी और एक बिंदु पे आके मिल गया फुटल का तार, और कहाँ आ गया, नीचे। तो बता, प्रकाश की किरण एक बिंदु पे मिल जाएगी, क्या बोलेंगे, अभिसारी। एग्जाम्पल के लिए करकट फूट जाएगा कौन सा, अपसारी। देखें,
अपसारी में क्या होता है कि प्रकाश की जो किरणें रहती है एक बिंदु से फैल जाती है, एक बिंदु से क्या हो जाती है, इसमें एक बिंदु से निकल करके फैल जाएगा। एग्जाम्पल के जब हम टॉर्च मारते हैं टॉर्च, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें निकली और निकल कर क्या हो जाती है, फैल जाती है। एक बिंदु से निकल कर फैल गया, कौन सा किरण पुंज, कौन सा, अपसारी। तो होता निकाल के फैल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा और फैल जाएगा और मिल जाएगा। समांतर देख लें तो वो तो मिलेगा कि फैलेगा, तो ना तो मिलेगा ना तो फैलेगा, एक दूसरे के क्या चलेगा, समांतर। तो वैसा किरण पुंज एक दूसरे के समांतर चलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। जैसे एग्जांपल के लिए आ रहा है, कौन आ रहा है, दशहरा, ठीक है। कभी देखो या मत देखो, दशहरा में जरूर देखा होगा, देखे लेजर लाइट। जब इसे लाइट मारते हैं तो क्या किरणें मिलती है या फैलती है, कैसे जाती है, सीधे। कैसे जाता है, एकदम यहां से बाहर वहां जाएगा, कैसे जाएगा, एकदम सीधे जाता है। यानी ना तो प्रकाश की किरणें मिलती है और ना तो फैलते। तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या चलता है, समांतर, उसी को हम क्या बोलते हैं, समांतर का। एग्जाम्पल के लिए लेजर लाइट, ठीक है। तो बताना, करकट फूट गया, अभी सारी, टॉर्च, लेजर लाइट, एक बिंदु पे मिल जाएगा, फैल जाएगा, एक दूसरे के समांतर चलेगा। किरण पुंज में किसी को दिक्कत है, इसको छोड़ दें, आगे चलें, आगे चलते हैं। इसके बाद हमको देखना है कुछ पदार्थों के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, कुछ पदार्थों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। कुछ पदार्थ जैसे कौन कौन, एक ऐसा पदार्थ देखो, वैसा पदार्थ जैसे कि शीशा, हम क्या लेते हैं पढ़ी, शीशा। तो बताओ शीशा के प्रकाश जो है वो शीशा के आर पर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, यानी बीच में शीशा, ये क्या है, बताइए कौन है, शीशा है, शीशा है ना, ठीक है, ये शीशा है। और ये क्या है, टॉर्च, ये क्या है, टॉर्च। इस टॉर्च को जब शीशा पे ऐसे बार रहे हैं तो बताओ उस साइड लाइट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, चल जाएगा। तो वैसा पदार्थ देखो, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आर पर आसानी से जा सकती है, वैसे पदार्थ को हम पारदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई पारदर्शी। जैसे जैसे और पानी, साफ पानी से भी आर पर चल जाएगा, शीशा से भी चल जाएगा, तो क्या है, पारदर्शी। किसी को दिक्कत है नकला, हाँ भाई, पारदर्शी, ठीक है। अगर स्वच्छ वायु है, पारदर्शी। अभी बताए आपके बीच हमारे बीच किस चीज का माध्यम है, यहाँ पर क्या है, हवा। क्या प्रकाश आर पर जा रहा है, मतलब ये जो माध्यम है पारदर्शी है, क्या पारदर्शी, पारदर्शी हो गया, ठीक है। ये कागज है, क्या है, पिछला बार तो नहीं शीशा बोल रहा था जी, ये क्या है, कागज। ये क्या है, टॉर्च। बाहर टॉर्च हुआ, बाहर दिए। क्या इस कागज के आर पर जा पाएगा लाइट, जा पाएगा नहीं। तो जिससे आर पर ना जाए, अपारदर्शी। कैसा हो जाएगा, जैसे कागज जब ये देखे, ठीक है, कोट लिख लो, कोट, और ईंटा लिख लो, पत्थर लिख लो, लकड़ी लिख लो, और जो भी मन करे जब, ठीक है। आगे चले, इसके बाद चलते हैं। अगली बार जो हमारे हाथ में है शीशा है, हाथ में जो क्या है, शीशा, शीशा है, ठीक है। इस शीशा को लिए, ले करके और देवाला में ऐसे करके रगड़ दिए, शीशा को क्या कर दिए, देवाला में ऐसे करके क्या कर दिए, रगड़ दिए, पूरा एकदम घस के घिस दिए, एकदम घिस दिए शीशा को। अब क्या करते हैं कि जैसे टॉर्च मारते हैं, बारे तो लाइट आर पर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, लेकिन क्या पूरा चल जाएगा, तनी मनी जाएगा, तनी मनी नहीं जाएगा। अब इसको उस साइड देख रहे हैं, ये क्या है, घिसा हुआ शीशा, उस साइड देख रहे हैं, बताओ साफ साफ नजर आएगा, कैसा नजर आएगा, धुंधला धुंधला। यानी प्रकाश जो है, प्रकाश पूरा पार जाएगा कि पूरा नहीं जाएगा, तो प्रकाश का अंशतः भाग ही बाहर जाता है ना। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का अंशतः भाग आर पर जा सके, अंशतः मतलब कुछ भाग है, वैसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, तो वैसे पदार्थ को बोलते हैं पारभासी। वैसे वो क्या बोलते हैं, जैसे घिसा हुआ क्या हो जाएगा, कांच, ठीक है, या काला शीशा, ठीक है, उससे भी थोड़ा बहुत जाता है, काला शीशा से पूरा प्रकाश चल जाएगा नहीं। और क्या हो जाएगा, तेल लगा,
कागज, तेल लगा इस कागज पे तेल गिरा दो, ठीक है, तब देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा जनाई लगता है यार पर, तो ये भी क्या हो जाएगा पारफास। तो ये तीनों में कोई दिक्कत है जिससे पूरा प्रकाश चल जाएगा, पूरा चल जाएगा, नहीं जाएगा, तनी तनी जाएगा, पूरा जाएगा, नहीं जाएगा, तनी तनी जाएगा, ठीक है। कांच पारदर्शी, ठीक है, कांच को घिस दिए, कांच को घिस दिए, पारभासी। आईंटा, किसी को दिक्कत है, ठीक है आगे चलते हैं। लकड़ी, लकड़ी अपारदर्शी। पानी, साफ पानी, तेल लगा कागज, पारभासी। इसको छोड़ते हुए आगे बढ़े हम, किसी को दिक्कत ना है। इसके बाद और कुछ देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। कुछ ऐसे वस्तुएं होते हैं जो काफी चमकीला होता है। क्या होता है, ये देखो हमारा हाथ में हीरा है, ये क्या है, आप लोग हीरा देखे हैं, देख लो, ये क्या है, हीरा। हमारे हाथ में क्या है, हीरा। मतलब हीरा चमकेगा कि नहीं चमकेगा, चमकेगा, ठीक है। ये हमारे हाथ में देखो, ये हमारे हाथ में कुछ है, कोयला ये हमारे हाथ में क्या है, क्या ये चमकेगा, इससे लाइट निकलेगा, इससे। तो वैसे वस्तु है जिससे प्रकाश निकलती हो, ठीक है, वैसे वस्तु है जिससे प्रकाश निकलती हो उसको हम दीप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीप्त या प्रदीप्त। दीप्त या क्या बोलते हैं, प्रदीप्त। तो वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश निकलेगा, बताओ हीरा से निकल रहा था, हीरा कैसा हो जाएगा, दीप्त या प्रदीप्त, ठीक है। मोती, चमकता है मोती, तो भी क्या हो जाएगा, दीप्त या प्रदीप्त। कोई भी वैसा पदार्थ देखे जिससे लाइट निकल रहा है, देखें सड़कों के किनारे लगा रहता है स्टॉप, ठीक है, ताकि से भी टॉर्च मारते हैं चमके लगता है, तो भी कैसा हो जाएगा, दीप्त। रोडवा के किनारे किनारे देखें लाल 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 लगा रहता है, कैसा पदार्थ है, दीप्त है, ठीक है। साइकिलिया में देखें पीछे इतनी गो लगा रहता है, क्या है, दीप्त या पेंडिलिया में लाल कलर के, ठीक है। तो वैसा जिससे प्रकाश निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, दीप्त या प्रदीप्त। और जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा क्या बोलेंगे, ईंटा से निकलेगा, कोयला से, कोयला चमकेगा, पूरा साफ करो उसको, चमकेगा कोयला। आगे चले, एक कोयला ले लिए, ठीक है, और साबुन ले लिए, कौन साबुन, लाइफ बॉय, डव साबुन ले लिए, और उसको खूब धो धो के साफ कर रहे थे, ठीक है। क्या आज एक हम गोर करके छोड़ेंगे। क्रीम ले लिए, कौन क्रीम ले लिए, बताओ आप लोग, बताओ कौन, खुशी ले लें, भिक को ले लिए, ठीक है, खूब लगा रहे थे, क्या गोर होगा, चमकेगा। तो कोयला कैसा पदार्थ है, अदीप्त। हीरा कैसा है, हीरा कैसा पदार्थ है, दीप्त। पत्थर, नॉर्मल पत्थर कैसा हो जाएगा, नॉर्मल पत्थर बोल रहे हैं, अरे हम क्या बोले, नॉर्मल पत्थर, इसलिए बोले कि नॉर्मल पत्थर बोल रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल कैसा हो जाएगा, आदित्य, नॉर्मल पत्थर, आदित्य। हीरा भी तो पत्थरे है लेकिन वो कैसा हो जाएगा, दीप्त। किसी को देखा जाए रखला, मोती, ये कैसा पदार्थ है, आदित्य, चमकीला नहीं है, ये कैसा है, आदित्य। डस्टर, डस्टर ये कैसा है, आदित्य। किसी को दिखा है दीप्त, आदित्य में दिक्कत है कुछ, कुछ प्रकाश की उपस्थिति में रहता है, मतलब नहीं समझे, मतलब क्या उसका आगे पीछे भी कुछ होगा ना, कुछ परिभाषा विभाषा। प्रकाश की उपस्थिति में तो सब, जैसे कि इसको ये नहीं बोल रहे प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये रख दे, ये भी तो प्रकाश की उपस्थिति में है, क्या चमकेगा थोड़ी, जिस जो स्वयं जो बहुत ज्यादा चमकीला होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, दीप्त। एकदम सिंपल। ये चमकीला दिख रहा है, नहीं, प्रकाश को प्रवर्तन तो करेगा,
ये नहीं बोलेंगे प्रकाश का परिवर्तन करेगा कि नहीं करेगा। जो चमकीला दिखेगा नॉर्मल। इसको छोड़ करके आगे बढ़े, कोई दिखा दे किसी को? आगे देख लो, हल्ला नहीं कीजिए, तानी सुन आगे, तानी सुन क्या देख लेते हैं आगे, ठीक है। अब ऐसा सतह जिसका चमकीला होगा, जो प्रकाश उत्पन्न करेगा, उसको हम क्या बोल दिए? दीप्त बोल दिए, ठीक है। अगला किसी को दिखा ना है, ठीक है। देखो कुछ ऐसे वस्तुएं होते हैं, जैसे आप लोग खाए होंगे मोटू पतलू खाया है, क्रैक सिस्टम खाया है, तो उसमें अंगूठी या कुछ निकलता है ऐसे पदार्थ जैसा, या घड़िया, ये वो घड़ी, और पता है ऐसे करके लाइट बार ऐसे देखिए हमारे घड़िया बारह है, दिखाया है अभी आप लोग? दिखाए कभी ऐसे घड़िया बारह है कभी आप लोग? नहीं, इतनी बरता था, हरियर बरता था, देखिए ना हमारे घड़िया रातिया के चदरिया सान के सुतल ऐसे देखे में लगे हमारे घड़िया बारह थे, ठीक है। तो वो जो घड़िया वो लगा वो कैसा है? दीप्त, वो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है स्वयं, वो कैसा है? दीप्त। अंधेरा है फिर भी हीरा आपको चमकते हुए नजर आएगा, नहीं आएगा? तो हीरा को हम इसलिए क्या बोल दिए? दीप्त बोल दिए, ठीक है। किसी को दिक्कत है? अगला हाँ, उससे प्रकाश निकल रहा है, भले दूसरा के रहे, लेकिन अभी देख रहे हैं तो निकल रहा है, तो कह सकते हैं, ठीक है। आगे चले, उस स्थिति के हिसाब से देखा जाएगा। लाइट निकल रहा है बोल दो, आगे चलते हैं। अब एक सतह ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? सतह। ये चमकीला सतह है, ये कैसा सतह है? चमकीला सतह। ये कैसा सतह है? बस इतना देख लो, कंफ्यूजन मत हो। ये कैसा सतह है? चमकीला सतह है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसे लाइट को गुजारते हैं, इसे क्या करते हैं? लाइट। यहाँ से टॉर्च बार दें, यहाँ से क्या बार दिए? टॉर्च बार, से लाइट निकलेगा, ये देखो लाइट निकला, ठीक है। तो जैसे ही कोई भी हला नहीं, जैसे ही कोई भी चमकीला सतह से प्रकाश टकराया, तो जैसे ही टकराएगा वापस फिर से उसी माध्यम में क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। जैसे ये है, ये चमकीला दिख रहा है हल्का हल्का, ठीक है। इसे टॉर्च बार है, इससे प्रकाश आएगा, टकराएगा, अब वापस क्या हो जाएगा? लौट जाएगा, ठीक है। यह शीशा टॉर्च बार है, आया, टकराया और क्या हो गया? लौट गया। आया, टकराया, क्या हो गया? लौट गया, ठीक है। तो जब भी किसी चमकीली सतह से प्रकाश टकराती है तो पूरा उसी माध्यम में क्या हो जाता है? लौट जाता है। प्रकाश का इस प्रकार लौटना ही प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन। क्या कहलाता है? प्रवर्तन। अब देखो इसको पूरा तोड़ते हैं। परावर्तन मतलब होता है टकराना, प्रवर्तन मतलब क्या होता है? टकरा करके वापस आएगा। एक गेंद ले लिया, ठीक है, गेंद लेकर के ऐसे पटके धरती पे गया, फिर पटकेला के बाद कहाँ चलाएगा? ऊपर। तो यहाँ पे किसका परिवर्तन हुआ? गेंदा खेल रहे थे हम, गेंदा को नीचे पटके, नीचे टकरा के गेंदा कहाँ चलाया? ऊपर। तो बता यहाँ पे किसका परिवर्तन हुआ? गेंदा का। किसका परिवर्तन हुआ? गेंदा का। किससे हुआ? इस जमीन से हुआ। लेकिन यहाँ पर गेंदा के परिवर्तन नहीं देखना है, किसका देखना है? प्रकाश का। तो ये लो प्रकाश लिए, आया, टकरा के अगर वापस लौट गया, तो बता यहाँ पे किसका परिवर्तन हुआ? प्रकाश का। किससे हुआ? तो इस चमकीली सतह से हुआ। किससे हुआ? चमकीली सतह। जैसे बचपन में वो कैसेट ले लेते थे, ले लिए कैसेट, देखे आप लोग? कैसेट या छोटा सा शीशा, ऐसे लाइट आ रहा है, सूर्य वाला आ रहा है, या कहीं से छेद में से प्रकाश आ रहा है, या लाइट वाला, उसको ऐसे ले लिए, क्या कर लिए? ले लिए। तो वहां से लाइट आके टकराता, अरे नहीं, वहां से लाइट आके टकराता और टकरा करके कहाँ गया? नीचे आ जाता, नजर आता तो शीशा चमकाया कभी? नीचे ऐसा आया और छोटका के बोलते पकड़, एक पकड़, पैसा दो इसको क्या करो? पकड़ो, पैसा देंगे। जा करके यहाँ से ऐसे पकड़े तो ऐसे कर दे, पकड़े ऐसे कर दे, पकड़े ऐसे कर दे, पकड़, पैसा देंगे, पकड़, ऐसे पकड़े ऐसे कर दे, ठीक है। और ना भी करे, हाँ तू ऐसे नहीं कर रहे हो तो अल्ले एक जगह रख ले रही जाओ, ऐसे पकड़े हाथों को ऊपर चला, फिर पकड़े, फिर ऊपर ऐसे पकड़े रख ले, बेचारे से पकड़ा ही नहीं, आज तक नहीं पकड़ाया पकड़ाया कभी? आप लोग घर ऐसे किए हैं? गुस्सा लगता है, मैं पकड़ू तो देना, दो तो मत दे। तो बताओ वहां पे प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन। तो प्रकाश का परिवर्तन सिंपल है, जब किसी भी चमकीली सतह से प्रकाश टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश का इस प्रकार लौटना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। क्या प्रकाश का परिवर्तन केवल शीशा में होगा? कोई भी चमकीली सतह रहे हो जाएगा, कोई दिक्कत है? कैसेट उससे होता था कि नहीं होता था? उससे ज्यादा करते थे, ऐसे करके चमकावे में लगल है, ठीक है, ठीक है, तक सब ठीक है, आगे चले, ठीक है। तो जो अभी तक पढ़े इसका केवल रिवाइज कर लेते हैं। प्रकाश का बताओ चलने के लिए माध्यम की जरूरत है कि नहीं है? है नहीं? प्रकाश निरात में गमन कर सकता है? बोले पड़ेगा। प्रकाश की चाल, प्रकाश हमेशा किस रास्ते में सीधे, एक प्रकार का क्या है और एक प्रकार का,
ठीक है, जिस रास्ता से प्रकाश जाएगा किरण पुंज, क्या बोलेंगे? किरण पुंज। किरणें के समूह को किरण पुंज। किरण पुंज के प्रकार कौन कौन? अपसारी, अभिसारी, समान। कर्कट फूट गया, अभिसारी। टॉर्च, लेजर लाइट, समान। मतलब कि एक बिंदु पे आके मिल जाएगा, अभिसारी। एक बिंदु से फैल जाएगा, ना तो मिलेगा ना तो फैलेगा, समान। ठीक है, वैसी वस्तुएं, वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश आर पर चल जाए, पारदर्शी, ना जाए यहाँ पर, तनी तनी जाए, पारभासी। ठीक है, शीशा पारदर्शी, आईंटा अपारदर्शी, तेल लगा कागज पारभासी। जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा दीप्त, नहीं निकलेगा अदीप्त। हीरा, आईंटा, अदीप्त। मोती, मोती क्या हो जाएगा? दीप्त या प्रदीप्त। आई कौन सी है? अदीप्त। ठीक है, अगला। ठीक है, किसी चमकीली सतह से प्रकाश टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाएगी, क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन। इसके अगला चीज, इसका अगला वर्ड देख लेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट चेंज करते हैं हम।